हमेशा जमीन पर पड़ा रहता है, लुढ़कता रहता है। उसने पूछा है कि अल्लाह ने उसे इस दुनिया में किस काम के लिए पैदा किया है, जबकि उसे किसी काम करने की ताकत नहीं दी गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर एक गैबी आवाज के जरिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सारे सवालों का जवाब दे दिया। इन जवाबों के साथ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पहाड़ से उतरकर घर की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में उन्हें पहले शख्स से फिर से मुलाकात हुई। वह शख्स हजरत मूसा से पूछने लगा, ए अल्लाह के नबी हजरत मूसा, क्या आप अल्लाह से मेरा सवाल पूछकर आ गए हैं? हजरत मूसा ने जवाब दिया, हाँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है कि अगर तुम ज़कात देना बंद कर दो और अल्लाह का शुक्रिया अदा करना छोड़ दो तो अल्लाह तुम्हारी दौलत कम कर देंगे। ये सुनकर उस शख्स ने कहा, ए अल्लाह के पैगंबर, अगर मेरी जान भी चली जाए तो भी मैं कभी अल्लाह का शुक्रिया और ज़कात देना बंद नहीं करूंगा। यह कहकर वह शख्स वहां से चला गया। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़ने लगे। चलते चलते उन्होंने देखा कि वह औरत उनके सामने खड़ी है। हजरत मूसा को देखकर वह औरत बोली, हजरत मूसा, क्या आपने अल्लाह से मेरी तकलीफ के बारे में बात की? हजरत मूसा ने जवाब दिया, हाँ, मैंने अल्लाह रब्बुल आलमीन से आपके बारे में पूछा था। अल्लाह ने मुझे बताया कि आपके तकदीर में कोई औलाद नहीं है, इसीलिए आपके गोद में कोई बच्चा नहीं आ सकता। औलाद अल्लाह का दिया हुआ तोहफा है, यह तकदीर की बात है। अल्लाह जिसे चाहे देंगे और जिसे चाहे नहीं देंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की ये बातें सुनकर वह औरत रोने लगी। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर जाने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस शख्स के पास पहुंचे जिसके हाथ पैर नहीं थे। जैसे ही उस शख्स ने हजरत मूसा को देखा, वह बेसब्री से बोल पड़ा, ए अल्लाह के नबी, क्या आपने मेरे बारे में अल्लाह से पूछा? हजरत मूसा ने जवाब दिया, हाँ, मैंने तुम्हारे बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन से पूछा था। अल्लाह ने फरमाया कि जहन्नम में एक ऐसा सुराख है जिसे तुम्हारे जरिए बंद किया जाएगा और इसी मकसद के लिए तुम्हें इस दुनिया में भेजा गया है। यह सुनकर उस शख्स की आंखों में अजीब सा सुकून आ गया। उसने गहरी सांस ली और कह उठा, अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस शख्स के मुंह से अल्हम्दुलिल्लाह सुनकर हैरान हो गए। उन्होंने ताज्जुब से पूछा, ए अल्लाह के बंदे, तुमसे अल्लाह ताला जहन्नम का सुराख बंद करवाएंगे, ये सुनकर भी तुमने अल्लाह का शुक्र अदा किया? उस शख्स ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ए अल्लाह के नबी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया में न जाने कितनी मखलूक पैदा की। हर मखलूक को किसी न किसी मकसद के लिए बनाया। अल्लाह ताला ने हर मखलूक को इंसानों की खिदमत के लिए पैदा किया, लेकिन इंसान और जिन्न को सिर्फ अपनी इबादत के लिए बनाया। और मुझे अल्लाह ने किसी आम काम के लिए नहीं, बल्कि अपने एक खास मकसद के लिए चुना। जहन्नम जो अल्लाह ने खुद बनाया, उसके सुराख को बंद करने के लिए मुझे मुकर्रर किया। यह सोचकर ही मेरा दिल खुशी से भर गया कि अल्लाह ने मुझे याद रखा, मुझे किसी काम के काबिल समझा। इससे बड़ी नेमत और क्या हो सकती है? बस इसी खुशी में मैंने अपने रब का शुक्र अदा किया। उस शख्स की बात सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और भी हैरान हो गए। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि वह शख्स जो अब तक हाथ पैर से महरूम था, अचानक पूरी तरह से सही सलामत इंसान में बदल गया। यह मंजर देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ अल्लाह, तेरी कुदरत को सिर्फ तू ही समझ सकता